बात है कि उनके मानना चाहिए उनकी क्रिकेट ने तरक्की की है, उनकी क्रिकेट का बड़ा रिगार्ड है, वो बड़े पॉपुलर हैं, उनके बड़े बड़े पिलर्स हैं क्रिकेट के, जिनका हम दिल से इनकी कदर करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि औकात नहीं है और औकात ना होने वाले काम भी किए जाते हैं, आप सबके सामने है। जिस तरह हम हमारे अपनी पब्लिक को बोला कि जी हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मीटिंग में जाके कर लिया, मतलब दोगलापन, वो हमारी पब्लिक पाकिस्तानी तप गई कि ये क्या किया, हमें कुछ और बोल के उधर जाके कुछ और गेम का डाल दिया। जीत गए, पाकिस्तान जीत गया, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया पाकिस्तान का भी। लख दी लानत बेगैरत के बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, देखो फिर से मेरे मुंह से ये बात तुम लोग क्यों निकलवाते हो कि यार पाकिस्तानी होने पर लानत है। अगर हमारी ऐसी सोच है, इसको हम जीत समझते हैं जिसमें पाकिस्तान का घंटा बजा है, धुलाई की है यहाँ पर आईसीसी ने और जय शाह ने पाकिस्तान की, लेकिन हम इसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत समझ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आईसीसी टी20 चैंपियंस ट्रॉफी और FION फार्मूले के ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इत्तेफाक हो गया है। तो सारे पीसीबी का कसूर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म कर दिया। आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो दुबई जा रहे हैं, आईसीसी के साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं, वो मजीद पैसों का मुतालबा करना चाह रहे हैं या फिर चैंपियन ट्रॉफी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, चैंपियन ट्रॉफी को फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ से ले जाएं ताकि हमें पैसे दें। पाकिस्तान के पास पैसे आए, बिल्कुल मेरा यही है कि ये पैसे लेना चाह रहे हैं कि जितने ज्यादा आ सकते हैं आ जाएं और चैंपियन ट्रॉफी यहाँ से। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किसी करवट बैठ गया, जिसे बोलते हैं ना कि मसला हल हो गया और दोनों तरफ से मैं कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी। तो जी तुम लोगों की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की, तुम्हारे बगैर क्रिकेट हो सकती है जी, तुम्हें इंडिया में आके खेलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो है वो पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी। मैंने ये माना था कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी, मुझे पहले मालूम था। आईसीसी के साबिक चीफ भी ये बात कर रही, पैसा बड़ा है, ऐसे थोड़ी बात होती है। हर मुल्क की एक सॉवरेनिटी है, उसका किरदार है, उसकी एक हैसियत है। और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका माजी निकाल दें और इसका हाल निकाल दें तो इसका तस्करा भी अधूरा, न मुकम्मल और फीका। मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अफगानिस्तान को भी नाराज कर दिया है। अब वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें हाइब्रिड मॉडल पे खिलवाओ। देखिए, मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक जॉब को जो है ले लें। आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, दो जॉब्स को करना मुश्किल है। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए जो है मेरे ख्याल में पीसीबी को नुकसान हो रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एज ए क्रिकेट फैन जो है ये हमारी डिमांड है कि ऐसा पीसीबी का चेयरमैन हो जो अपना 100% टाइम पीसीबी को दे। रही बात अफगानिस्तान की, तो इंडिया आएगा तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं, अफगानिस्तान भी शायद ना आए और मामला हल हो गया। ये जो बंद गली में खड़े थे वो सॉर्ट आउट हो गया और इट्स गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट ऑल टुगेदर। और इसमें जाहिर है काफ़ी काम किया होगा जय शाह साहब ने भी, उन्होंने बीसीसीआई को जिस तरह से भी तैयार किया बट किया। साथ ही साथ रेवेन्यू जो बढ़ने वाली बात थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, दैट इज टोटली आउट ऑफ विंडो। और जो फाइनल का मसला अटका हुआ था, फाइनल भी जी यूएई में ही होगा। अगर ये सारी चीजें एक डेडलॉक पे आके अटक जाती हैं, आईसीसी डज नॉट अग्री, क्या पाकिस्तान को क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट से बाइकआउट करना चाहिए? अब आपको पता है कि आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बार फिर सारी जो डिमांड थी उनको फेस टू फेस रिजेक्ट किया गया। एक भी डिमांड को नहीं माना गया, क्योंकि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बोला कि जी हमें गेट मनी भी दी जाए, मतलब गेट मनी भी ये मांग रहे हैं कि जी हमारा रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए। मतलब ये जो प्रपोज फाइनेंस मॉडल का रेवेन्यू होता है 23 से 27 तक वाला, कहते हैं ये भी हमारा बढ़ाया जाए, और गेट मनी जो इस टूर्नामेंट की है वो भी बढ़ाई जाए। मतलब पहले ये मांग रहे थे $1.5 मिलियन, अब ये 3 के पास की डिमांड करेंगे कि हमें 3 दिया जाए। 1.5 से डायरेक्ट ये 3 पे चले गए हैं। इतनी डिमांड्स, इन सारी डिमांड्स को रिजेक्ट किया गया भाईजान मीटिंग में, इन सारी डिमांड्स को पूरा करवाया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, पाकिस्तान और इंडिया की गेम दुबई में होगी और 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम
इंडिया का ट्रैवल नहीं करेगी। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या है। और ये पाकिस्तान का मीडिया लिटरली पागल हो गया है। ये गधे के बच्चे पागल हो गए। इनको बीसीसीआई या जो है ना, इनको कुछ मतलब कोई, मैं बीसीसीआई से स्पेशल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरा एक हवाई चांटा भेजना वहां से, ताकि इनके पिछवाड़े पे लगे और मुंह इनका लाल हो जाए। समझ रहे हो बात को? पिछवाड़े पे इतना जोर से लगे कि आगे इस तरह का मुंह निकल आए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। एक दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने एक ऑप्शंस के तौर पर दी थी या पाकिस्तान ने मांग में भी रखी थी, वो नहीं मांगी गई हैं, वो नहीं मानी गई हैं एक्चुअल में। उसमें सबसे खास बात जो रेवेन्यू पाकिस्तान मांग रहा था कि हमें हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, जो पाकिस्तान का 5.78 या 5.75 बनता है, वो पाकिस्तान ने कहा था हमें ज़्यादा दिया जाए, जैसे भारत का 38% बनता है। बाद में के बारी आती है इंग्लैंड की, जो 43 मिलियन लेता है, भारत 280 मिलियन लेता है। सेम फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। तो पाकिस्तान ने मांग की थी कि हमारा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसे ज़्यादा पैसा आता है तो हम खेलते हैं ना, तो हमारा भी बढ़ाए। वो अभी तक नहीं माना गया। और जो पाकिस्तान ने कंपनसेशन पैसे मांगे थे कि हाइब्रिड हो रहा था, हमें कंपनसेट किया जाए, वो भी नहीं माना गया। बीसीसीआई और पीसीबी की आपस में जो मीटिंग हुई है ना, उसमें सारे मामलात तय पा चुके हैं भाई। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, और जो इंडिया के मैचेस हैं वो सारे के सारे बाहर होंगे। अगर इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में जाता है वो भी बाहर होंगे, अगर इंडिया नहीं जाता वो लाहौर में होंगे। देखिए, मीटिंग के हवाले से तो मुझे नहीं पता, मगर हमें हमारी क्रिकेट के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि हम किस जगह स्टैंड करते हैं। हमारे जो रोज़ के बोर्ड यहाँ पे चेंज होता है, क्रिकेट बोर्ड चेंज हो रहा है, और बहुत सारे जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का जो काम है, आई थिंक वो उनको करना चाहिए। ये काम उनका नहीं है, ये किसी ऐसे क्रिकेटर को दें, कोई ऐसा लोग जो कि प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, जो ये चीज़ें समझते भी हो। दूसरा, जो इंडियन क्रिकेट है वो थोड़ा सा हमसे काफ़ी सुपीरियर है, मगर बात जो हमें एडमिट कर लेनी चाहिए कि हम लोग उस लेवल पे क्रिकेट प्ले नहीं कर रहे जिस लेवल के ऊपर वो इंडियन क्रिकेट इस वक्त ऑपरेट करती है। अपने खिलाड़ियों को, अपने बाकी जितने भी प्लेयर्स को, और जितने वो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, और जितनी वो जो है वो अपने खिलाड़ियों को इक्विप्ड रखते हैं, और उनके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो खिलाड़ियों को सिर्फ पॉलिटिक्स और एक ग्रुप बंदी बनाई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हर रोज तो आपके जो है वो कोच चेंज हो जाते हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक नई चाल चल रहा है। अब वो ये चाल है, और इधर हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं कि भाई अब बिग प्रोटेस्ट किया जाएगा बीसीसीआई के अगेंस्ट, आईसीसी के अगेंस्ट बिग प्रोटेस्ट करेगा पीसीबी। और उस बिग प्रोटेस्ट में जो है वो सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान पूरा मिलके जो है वो प्रोटेस्ट होगा अब बीसीसीआई के अगेंस्ट, आईसीसी के अगेंस्ट। जिस उस प्रोटेस्ट में अगर पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो फार्मूला लगने जा रहा है, जिस पर अगर इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, चाहे होस्ट पाकिस्तान भी फाइनल में हुआ, तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के क्वालिफाई करने की वजह से दुबई में होगा। बीसीसीआई ने यहां पर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा लिया, मतलब उन्होंने अपनी जो मनवा ली। उन्होंने कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और किसी का बाप भी हमें पाकिस्तान नहीं ला सकता, जबकि पाकिस्तान का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई आप पाकिस्तान आएंगे और आपके अब्बू भी आएंगे। ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आईसीसी के जय शाह साहब जो है वो चेयरमैन कल कर रहे थे। आपको पता है कि कल जो है शाम को 5 बजे एक मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो मीटिंग खत्म हो गई। रात को पर्सनली तौर के ऊपर यहां पर जय शाह साहब ने ये सजेस्ट किया कि चलो एक काम करते हैं, भिखारियों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। ये जय शाह साहब के लफ्ज है भाई, मेरे लफ्ज नहीं है। मैं जितने पाकिस्तानी लोग देख रहे हो, मेरे को कुछ नहीं बोलो, मैं भी तुम्हारी तरह एक पाकिस्तानी हूं। और 5 मैचेज जो होंगे वो दुबई में होंगे, 10 मैचेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। और 6 अगस्त को, 7 अगस्त को इसका बाकायदा शेड्यूल वगैरह, खैर डेट्स वगैरह वही है, बस वेन्यू इंडिया का जो है वो चेंज कर दिया गया, बाकी सब तकरीबन चीज़ें वैसी ही होंगी। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 6 या 7 दिसंबर को आपको सामने मिल जाएगी। जीत हार किसी की नहीं है, ठीक है, ये क्रिकेट की जीत है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये था, हम ये चाहते थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए और इसका फैसला होना चाहिए, ठीक है, किसी एक को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, और वो काम हो चुका है, फैसला हो चुका है। इसमें मैं आईसीसी के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि इसमें भारतीय अजारादारी है इसमें, और जो पाकिस्तान को अभी जो उसका चेयरमैन अनाउंस हो गया है भारतीय जय शाह, तो उसने ज़ाहिर है
वो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन किया जाए। हम अपने मुल्क की सिक्योरिटी का इशू बना के वो कहते हैं कि हमारे जो मुल्क में सिक्योरिटी बहुत क्वालिटी की है और इधर की सिक्योरिटी हमारे लेवल की नहीं है। उन्होंने ये स्टैंड लिया हुआ है कि सिक्योरिटी का इशू बना दिया कि आप हमारे आएँ और हम नहीं आपके आएंगे भाई। तो मसला ये है कि यहाँ पे भारतीय अजारादारी है। आईसीसी में टोटली जो लॉबी है वो इंडियन लॉबी वर्क कर रही है। क्योंकि अभी मैं न्यूज भी देख रहा था, उधर भी मैं यही बात पढ़ के आया हूँ और हमारे सोर्स से भी जो हमें बात पता चली वो यही बात पता चली है कि हाली हाथ लौटा पाकिस्तान। उस मीटिंग में पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुनी गई। जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो सारे इस टाइम बीसीसीआई के साथ है। ब्रॉडकास्टर, इवन के ब्रॉडकास्टर तक बीसीसीआई के साथ है। ये जो पाकिस्तान में केले की तरह माइक पकड़ के बकवास कर रहे थे ना कि ब्रॉडकास्टर ने डंडा दिया हुआ आईसीसी को कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो ये वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टर इस टाइम बीसीसीआई आईसीसी के साथ है। मेरा चनकने का डुम्बड़ वो सारे भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हो चुकी हैं, हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। पहले हम खाली लोकल भिखारी थे, मतलब लोकल ट्रेन में मांगते थे, लेकिन अब हम हवाई जहाज में जाकर स्पेशल दूसरों के मुल्कों में जाकर वहां पर भीख मांग रहे हैं। और हमने भीख मांगी हाइब्रिड मॉडल की। देखें जी, आप हमें $200 मिलियन तो दे रहे हैं, वो सब ठीक है, वो सब हम पैसा रख लेंगे, लेकिन हमारी इज्जत जो है ना वो आपके हाथ में। पिताश्री, आप प्लीज हमारी इज्जत को बचा लीजिए, क्योंकि हमारी इज्जत जो है वो लुट चुकी है। पाकिस्तानी अवाम हमारे पीछे डंडे और सोटियां और पता नहीं क्या क्या लेके पड़ी हुई है कि तुम लोग बिक गए हो, तुम लोग भी अपने लिए कुछ लेकर आओ, पाकिस्तान की इज्जत बचाओ। तो आप एक काम कीजिए, आप ये जो 2026 का T20 का वर्ल्ड कप है उसका पाकिस्तान अगर फाइनल में आ गया, देखो ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं आएगा, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान फाइनल में औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान फाइनल में आएगा। ये मैं भी जानता हूं पाकिस्तानी, और आप भी जानते हो पाकिस्तानी। जितने पाकिस्तानी लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग भी सच सच बताना, क्या तुम लोग को यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जाएगा? नहीं जाएगा ना। मगर सबसे खास बात कि पाकिस्तान किस मौक़िफ़ से साइड पे हुआ, पीछे हटा, जो कि अच्छा है यार, डेडलॉक जरूर रखना होता है, और भारत भी हुआ। हटा नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते यू टर्न लिया, बाजू का सामने दीवार हो तो लाजमी दीवार में टक्कर मारनी है, आप यू टर्न ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान का स्टांस था कि हमने हाइब्रिड पे जाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान हाइब्रिड पे गया। पाकिस्तान को बोला जाता आप पुल आउट कर लें और आप इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा आप उसमें ना आइएगा, हम आपकी डिमांड नहीं मानेंगे। तुम तो कुछ और कह रहे थे, आप लोग तो कुछ और कह रहे थे। ये वो लोग हैं घटिया जो पाकिस्तान में हैं भी नहीं और बाहर बैठ के चामा चामा किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में हैं, हमें इधर की ग्राउंड रियलिटीज का पता है। मेरे ठनकने, मेरे टगू, मुझे पता है सारी बातों का। और वो ब्रॉडकास्टर अब सारे के सारे बीसीसीआई के साथ है, आईसीसी के साथ है, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, कोई क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ नहीं है। 2 वोटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट जा चुकी हैं। वो वोटिंग जिसमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था करवाना चाहता, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। वो वोटिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट गई जिस वोटिंग में पाकिस्तान ने ये बोला था कि इंडिया के टूर्नामेंट भी हाइब्रिड पे हो, वो वोटिंग भी पाकिस्तान के अगेंस्ट गई। और ब्रॉडकास्टर तक भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है इस टाइम। लेकिन यहां पर साइन जैशा साहब से करवा लिए कि भाई अब पाकिस्तान अगर फाइनल में जाता है तो फाइनल कोलंबो में होगा। डजंट मैटर फाइनल में उनके साथ कौन, इंडिया होता है या ऑस्ट्रेलिया होता है या न्यूजीलैंड होता है, कोई भी होता है, लेकिन पाकिस्तान जो है कोलंबो में जाएगा। यार शर्म नहीं है मोहसिन नकवी साहब, मैं तुमसे बोलना चाहूंगा, तुम एक नंबर के बेगैरत आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं है ये पेपर साइन करवाते हुए? मतलब उल्टा तुमने अपनी बेइज्जती करवाने का पूरा प्रतिबंध करवा लिया। प्रतिबंध तो पाबंदी को बोलते हैं भाई, प्रबंध।